पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि लंच के होने के बावजूद इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं मुझे सुनने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं आज खुद को यहाँ शामिल होकर मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि 25 साल से तो मैंने खुद ही देखा है कि कायस्थों के कई कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं और 2003 वाले कॉन्फ्रेंस के बारे में कई लोगों ने बात की है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस मूवमेंट को भी हम बीट कर देंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज़रूर बीट कर देंगे। पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम निष्का रंजन है और मैं GKC के CFO के पद पर मनोनीत की गई हूँ। मेरी पढ़ाई दिल्ली, बैंगलोर और बॉस्टन में हुई है। मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर चुकी हूँ नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से, और वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनी में मैंने काम भी किया है और अब अपना स्टार्टअप चला रही हूँ सस्टेनेबल फैब्रिक के बिजनेस में। अभी तक हमने काफ़ी सारी बातें सुनी और जो भी इनफैक्ट मैंने सोचा था कि मैं आपसे बोलूँगी वो काफ़ी लोगों ने बोल दिया। लेकिन हम हमेशा यूथ की बात करते हैं, हमें लगता है कि यूथ नहीं जुड़ रहा या यूथ की यहाँ प्रेजेंस थोड़ी कम है। वो शायद इसलिए भी है कि आज आपके खुद के बच्चे यहाँ होने चाहिए। अगर आज आपके खुद के बच्चे यहाँ नहीं हैं तो यूथ कैसे जुड़ेगा? अगर यूथ को लग ही नहीं रहा कि हमारी चीज़ों से हम जुड़ पा रहे हैं तो यूथ नहीं जुड़ेगा। इसमें आती है वैज्ञानिक क्षेत्र की बात भी। मैं आपको एक ऐसे शख्स का नाम बताना चाहूँगी जिनके बारे में मैं भी सुन के बहुत ही सरप्राइज हो गई थी। उनका नाम है डॉक्टर शंकर आबाजी भीसे, जिनका 1867 में जन्म हुआ और वो चंद्रसेनीय कायस्थ परिवार में ही जन्मे। उन्होंने 6 साल की उम्र में एज अ साइंटिस्ट सोचना स्टार्ट कर दिया था और एक क्लॉक की वर्किंग उनको पता थी कि कैसे होती है। आप सोचिए, 1867 की बात है। उनके नाम कम से कम 200 आविष्कार हैं, 200 आविष्कार, और उन्हें अमेरिकन कम्युनिटी ने इंडियन एडिसन का भी नाम दिया। डॉक्टर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख 1943 में भारतीय मूल के पहले गवर्नर थे RBI के, तो वित्त संबंधी भी हम बहुत स्ट्रांग थे। शायद समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, पर आज मेरा सर ऊंचा होता है ये सोच के कि ये थे, ये उस टाइम में हमारे देश को कहाँ लेकर जा रहे थे। ऐसा काम करें कि यूथ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने की हो, चाहे वो फाइनेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने की हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे वो परेशान है, वो हम इस चीज़ को समझ पाएँ और इसके लिए हम काम कर सकें। और इस कमेटी की CFO बनने का जो मुझे भाग्यशाली अब मैं अपने आप को समझ रही हूँ, मेरा एक ही काम रहेगा कि मैं जितने स्कॉलरशिप्स कर सकूं, जितने फंड्स बना सकूं, जितने क्षेत्रों में उन बच्चों को वहां तक पहुंचा सकूं, तभी मैं मानूंगी कि यूथ कहीं आपके लिए कुछ कर पाया है। तो इसी चीज़ के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करती हूं और मैं बहुत 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 खुश हूं कि कम से कम कोई इस बात की चर्चा तो कर रहा है अब। थैंक यू।